ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन में समान रूप से व्याप्त परब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों का जो दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रबुद्ध भक्तजनों, अध्यात्म से जुड़कर संतों की अमूल्य वाणी को सुनना सत्संग का ही एक रूप है। हमारा YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार इस सत्संग समागम में आपका हार्दिक स्वागत करता है। संतों ने अपने जीवन में स्वयं तमाम कष्ट सहकर जो मार्ग प्रशस्त किए, उन पर चलकर प्रत्येक प्राणी सहजता से भवसागर को पार कर सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभ में ही कहा है, अति अपार जे सरित बर जौ नृप से तु कराहि चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज व उनके छोटे भाई परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज, जिन्हें हम सब क्रमशः श्री पूज्य लाला जी व श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के प्रिय नामों से संबोधित करते हैं, आप दोनों महान संतों ने ईश्वर प्राप्ति का ऐसा अनुपम व विश्वसनीय साधन बताया, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए बड़ी सहजता से अपने आप को प्रभु दर्शन का अधिकारी बना सकता है। आपके प्रिय शिष्यों में श्री पूज्य महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज, श्री पूज्य पेशकार साहिब ने एक गुरु के रूप में अपने परम प्रिय डॉक्टर राम नारायण साहिब को अनुभूतियां एवं समाधान के अंतर्गत पूजा में गुरु का ध्यान इस विषय पर सविस्तार व्याख्या की है। प्रस्तुत है आध्यात्मिक शैली पुस्तक की 7वीं कड़ी, जिसे परम पूज्य महात्मा विशंबर प्रसाद जी ने बड़ी लगन से पिरोया है। परम पूज्य डॉक्टर साहिब ने प्रश्न किया कि गुरु का पूजा में ध्यान करना और गुरु को ईश्वर मानने के बारे में क्या करना चाहिए। उत्तर में परम पूज्य पेशकार साहब जी फरमाते हैं कि गुरु को ईश्वर समझने वाला मैंने अपने भाई लोगों में या दुनिया में मिलने वालों में से किसी को नहीं देखा। भाई देखो, शब्दों की तू मैं से कुछ मतलब नहीं है। क्या कोई शख्स अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि मैं सचमुच दिल से गुरु को ईश्वर मानता हूं? मेरे ख्याल से गुरु को गुरु मानने वाले बिरले खुशकिस्मत होंगे। अगर ये कहा जाए कि अब गुरु से कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते तो ठीक है। हाँ, रुपए को और बीबी को ईश्वर मानने वाले जरूर मौजूद हैं। ईश्वर को ईश्वर मानने वाले इने गिने लोग होंगे तो गुरु को ईश्वर मानने वाला कहाँ मिलेगा? अगर कोई ऐसा हो तो जाहिर आदाब, मर्यादा और बात है, दिल का भाव और बात। मेरे ख्याल से जिसके ऊपर
हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकें, वही हमारा ईश्वर है। दरअसल में जो ईश्वर है उसके ऊपर अगर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं तो हम ईश्वर को ईश्वर मानने वाले हैं। और अगर हम उसके हुक्म में चूं चरा लगाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से राजी व रजा रहना नहीं जानते, तो फिर भाई अभी मंजिल दूर है। कोई मर्द जो अपने गुरु को इस तरह मानता हो तो उसकी मोटी पहचान के लिए ऐसा लिखा है कि ये पहला सबक है किताबे खुदा का, ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारा है कुनबा खुदा का। अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब परमात्मा का ही परिवार है। ये उसका स्वाभाविक विश्वास हो जावे और वो सबकी सेवा इसी भाव से करने लगे। जब ख्याल व कर्म दोनों में आ जावे तो बेशक वो अनन्य भक्त है, वरना जबान से हम चाहे कुछ कहें, दरअसल में हम अभी आस्तिक भी नहीं हैं। हमारा हाल तो दरअसल ये है कि घर बार सब आपका, लेकिन दहलीज के अंदर कदम न रखना। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि मन एक ऐसा जबरदस्त शैतान है, ये किसी के मारे नहीं मरता जब तक कि ये किसी जबरदस्त माहिर के सुपुर्द न कर दिया जावे और उसकी आज्ञा का बिना चूं चरा पालन न किया जावे और उसे हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड न समझ लिया जावे। जब ये मन मर गया तब फिर असली मिलन यानी वस्ल हकीकी हासिल हो जाता। एक प्रारंभिक पढ़ाई करने वाला लड़का अपने मास्टर को ही सब कुछ समझता है। एक बच्चा अपने माँ बाप को सर्वगुण संपन्न समझता है और वैसा ही अपने विश्वास के अनुसार उसका व्यवहार भी होता है। गुरु की आवश्यकता को इस तरह भी समझा जा सकता है जैसे लड़का आ से अनार पढ़ता है, अनार देखकर आ याद करता है, बाद में जब आ याद हो जाता है अनार की शक्ल या नाम की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर प्रारंभिक ज्ञान सीखने वाले विद्यार्थी को ये फिलॉसफी समझाई जावे तो उसका सत्यानाश यकीनी है, क्योंकि उस वक्त तो वो सूरत मूरत का प्रेमी है। चूंकि वो खिलौनों का आशिक है, लिहाजा उसे खिलौनों से ही पढ़ाया जाता है। इसी तरह से दुनियादार ज़ाहिरी शक्लों में अटके हुए हैं, कोई औरत में, कोई बच्चे में या किसी अन्य वस्तु में, लिहाजा उनके मुकाबले में वैसा ही इश्क उसको इस गुरु की ज़ाहिरी शक्ल का बआसानी मुमकिन है। और कांटे से जब कांटा निकल गया तब दोनों की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह पर गुरु का ध्यान वगैरह करने से वो जब ईश्वर से मिला देता है खुद ही अलहदा यानी अलग हो जाता है। श्रेणी और मर्यादा के लिहाज से अकल और समझ के मुताबिक ही हर शख्स को समझना चाहिए और समझना भी है। चूंकि तजुर्बा ये हुआ है कि गुरु बनने का पेशा बहुत मुनाफा देने वाला यानी मोस्ट प्रॉफिटेबल है, इसलिए इसमें ब्लैक शीप्स बहुत ज़्यादा तादाद में दाखिल हो जाते हैं और हो सकते हैं। लिहाजा उनसे बचने के लिए सावधानी ज़रूरी है। इसी कारण इसके लिए नियम रख दिए गए हैं कि गुरु अगर वेदों के खिलाफ कोई बात सिखलाता है तो उसे ब्लाइंड फेथ
में नहीं लाना चाहिए। हाँ, जब निज अनुभव, वेद वाक्य और गुरु वाक्य एक हों तभी वो ठीक है। जो कहते हैं कि गुरु को ईश्वर मानो, उनका मंशा ये है कि धर्मशास्त्र के अनुसार उनके आदेश का पालन बिना चूं चरा करो। और जो कहते हैं कि गुरु को माध्यम समझो, ईश्वर न समझो, उनका भी उद्देश्य यही है कि उसके प्रत्यक्ष लगो और बेहुदा आदेश को मानना और धर्म के विरुद्ध नियमों की पाबंदी आवश्यक नहीं है, क्योंकि गुरु जरिया है, मकसद नहीं है। सबका निष्कर्ष यही है कि चाहे ईश्वर समझकर और चाहे गुरु समझकर हमको मालिक का बंदा यानी सेवक बनना है। यानी धर्मशास्त्रों में जो आदेश हैं उनकी सच्चे दिल से पैरवी करना आ जाए और स्वाभाविक तरीके से वो हमसे अदा होने लगे। मित्रों, ऐसा कहकर परम संत महात्मा प्रभुदयाल जी ने अपने प्रिय डॉक्टर साहिब के प्रश्न का समाधान करते हुए आने वाले साधकों की शंकाओं को सरल ढंग से दूर करके स्पष्ट संदेश दे दिया कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई। ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाला गुरु ही तो है। निसंदेह गुरु दरिया है और ईश्वर मकसद है, परंतु मकसद यानी ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें गुरु को ईश्वर की तरह ही प्रेम करना होगा। और इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इसके लिए हम सभी साधकों को भक्त हनुमान या भरत जी की तरह सेवक बनना होगा। कठिन है, क्योंकि स्वयं भरत जी ने कहा है, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना। कठिन है पर असंभव नहीं है। एक बार बस जिसे समर्थ सद्गुरु का आश्रय मिल गया, उसे फिर सेवक बनकर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करने पर प्रभु दर्शन अवश्य होगा। हम उनके स्नेह के पात्र बन सकेंगे, ये ध्रुव सत्य है। और इसी कारण भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को समझाते हुए कहा था, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अनायास ही भक्त कह उठता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो
मिलाए। पूजा में गुरु का ध्यान, इस कड़ी को आज यहीं विश्राम देते हुए आध्यात्मिक शैली की अगली श्रृंखला में सुनेंगे कि गुरु कृपा कैसे होती है। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।